सोने और चांदी की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि निवेशक भी पीछे नहीं हट रहे, बल्कि और पैसा लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24,040 करोड़ रुपए। पता ये क्या है? ये वो रकम है जो सिर्फ एक महीने में यानी जनवरी में भारत के गोल्ड ईटीएफ्स में आई। अब ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इसकी तुलना इक्विटी मार्केट से करते हैं। और ये देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार गोल्ड ईटीएफ्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भी पछाड़ दिया। जनवरी में गोल्ड ईटीएफ्स में 24,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो आया, जो इक्विटी फंड्स के लगभग बराबर बल्कि थोड़ा ज्यादा ही था। यह मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, जब दाम ऑल टाइम हाई पर हैं तो फिर ये खरीदारी क्यों हो रही है? आखिर माजरा क्या है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इसका जवाब हमें इंडिया के एक महीने के डेटा में नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और 2025 की ग्लोबल कहानी को समझना होगा। और ग्लोबल कहानी का ये नंबर चौंकाने वाला है, 5,202.3 टन। 2025 में दुनिया भर में सोने की कुल डिमांड इतनी थी। और पता है क्या? ये पहली बार था, पहली बार जब सोने की डिमांड ने 5,000 टन का आंकड़ा पार किया हो। अब ये बात थोड़ी अजीब है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब दाम बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दाम भी हैं और रिकॉर्ड तोड़ डिमांड भी। इसका मतलब साफ है कि बाजार में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। तो वो ताकतें क्या थी? देखिए, 2025 का माहौल ही कुछ ऐसा था। चारों तरफ अनिश्चितता, एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तरफ बॉन्ड मार्केट्स में भारी उठापटक और ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कंफ्यूजन। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स के लिए सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गया था। नहीं, वो इसे एक इंश्योरेंस की तरह देख रहे थे, अपने पोर्टफोलियो को बचाने का एक जरिया। तो ठीक है, माहौल तो समझ आ गया, लेकिन ये खरीदार हैं कौन? कौन है वो लोग जो इस डिमांड को इतना बढ़ा रहे हैं? चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय बदलाव आया वो था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जो बाजार का रुख तय करते हैं। सोचिए, 2024 में यही लोग सोने से अपना पैसा निकाल रहे थे, डिमांड नेगेटिव में थी। लेकिन फिर आया 2025 और पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। इस चार्ट को देखिए, ये कहानी खुद बताता है। 2024 में -2.9 टन, मतलब ईटीएफ से सोना बाहर गया। और 2025 में +801.2 टन। क्या जबरदस्त यू टर्न है! ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मूड में एक जमीन आसमान का फर्क था और ईटीएफ्स के इतिहास के सबसे मजबूत सालों में से एक। लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, दूसरे बड़े खरीदार भी मैदान में थे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, वो जमकर सोना खरीद रहे थे। और फिर थे हम जैसे आम निवेशक, जो इस अनिश्चित माहौल में किसी कागजी एसेट पर नहीं बल्कि एक ठोस चीज यानी फिजिकल गोल्ड बार और सिक्कों पर भरोसा कर रहे थे। यहां पर एक और मजेदार बात सामने आती है, खासकर ज्वेलरी की डिमांड में। इसे ज्वेलरी पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। हुआ ये कि लोगों ने ग्राम के हिसाब से सोना तो कम खरीदा, लेकिन जब खर्च करने की बात आई तो डॉलर के हिसाब से उन्होंने पहले से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। अब ये कैसे हो सकता है भला? इसका जवाब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बहुत सीधे सीधे दिया है। उनका कहना है, सोना इतना महंगा हो गया था कि लोगों ने वजन में तो कम खरीदा, लेकिन क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इसीलिए उनकी जेब से पैसा रिकॉर्ड लेवल पर खर्च हुआ। सिंपल। चलिए, अब तक तो बात हुई सोने की। अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं और बात करते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी की कहानी सोने से काफी अलग है। इसकी वजह, ये एक हाइब्रिड मेटल है। हाइब्रिड का क्या मतलब? मतलब इसके दो रूप हैं, दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो सोने जैसा ही है, मुश्किल वक्त में एक सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका दूसरा चेहरा एक इंडस्ट्रियल मेटल का है, उद्योगों के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल। और यही इसकी डबल पर्सनैलिटी है जो इसकी कीमतों में इतनी तेजी लाती है। और एक फैक्टर है जो आग में घी का काम कर रहा है, और वो है सप्लाई की तंगी। 2025 लगातार 5वां साल था जब चांदी की सप्लाई उसकी डिमांड से कम रही। सोचिए, 5 साल से लगातार डेफिसिट, तो जाहिर है मार्केट में माल की कमी तो होगी ही। तो एक तरफ तो सप्लाई कम है
और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड रॉकेट बनी हुई है। ये चार्ट देखिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डेटा सेंटर्स, ये सब वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो चांदी की डिमांड को आसमान पर ले जा रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चांदी की डिमांड का भविष्य अब सीधे सीधे क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। चाहे सोलर पैनल्स हों, ईवीज हों या फिर एआई चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, इन सब को चलाने के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। तो सोने की कहानी और चांदी की कहानी, इन दोनों को जोड़कर देखें तो आखिर बड़ी पिक्चर क्या बनती है। तस्वीर साफ है, इन्वेस्टर्स आने वाले अनिश्चित समय के लिए अपनी पोजीशनिंग बदल रहे हैं। एक बात तो साफ समझ लेनी चाहिए, ये जो पैसा सोने और चांदी में जा रहा है, ये सिर्फ बढ़े हुए दामों के पीछे भागना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत सोचा समझा कारण है। इसे 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सोना। यहां इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक और आम निवेशक सब मिलकर सोने को एक हेज यानी एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप 2, चांदी। यहां मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और तंग सप्लाई का कॉकटेल बन रहा है जो इसकी कीमतों को और ऊपर धकेल रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब एक पैनिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रैशनल रिस्पॉन्स है। एक ऐसी दुनिया के लिए जो जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल हर तरह की अनिश्चितता से घिरी हुई है। ये इन्वेस्टर्स की तरफ से एक अस्थिर भविष्य के लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार करने की कोशिश है। और यह सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में सुरक्षा की, सेफ्टी की असली कीमत क्या है।